ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज गीता जी के 12वें अध्याय का पाठ करेंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार से भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान के इस प्रकार के वचनों को सुनकर अर्जुन बोले, हे मनमोहन, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन इस पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे हुए आप सगुण रूप परमेश्वर को अति श्रेष्ठ भाव से पूजते हैं और जो अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार को ही पूजते हैं, उन दोनों प्रकार के भक्तों में अति उत्तम कौन है, यह मैं जानना चाहता हूँ। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त हुए मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मेरे को योगियों में भी अति उत्तम योगी मान्य हैं। यानी कि मैं उनको अति उत्तम मानता हूँ, अर्थात उनको मैं अति श्रेष्ठ मानता हूँ। और जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को अच्छी प्रकार बस में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए पूजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत हुए और सब में समान भाव वाले योगी भी मेरे को ही प्राप्त होते हैं। यानी भगवान कहते हैं कि जो सगुण रूप को पूजें चाहे निर्गुण को पूजें, वह दोनों प्रकार के योगी अंत में मुझको ही प्राप्त हो जाते हैं। किंतु उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त हुए चित्त वाले पुरुष के साधन में थोड़ा कष्ट है। उनको परिश्रम बहुत करना पड़ता है, क्योंकि देहाभिमानियों से अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। अर्थात जब तक शरीर में अभिमान रहता है कि मैं हूँ, मैंने किया है, मैं कर रहा हूँ, तब तक शुद्ध सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में स्थिति होनी कठिन है। और जो मेरे प्रायण हुए भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मेरे में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही निरंतर अनन्य भाव से चिंतन करते हुए भजते हैं, हे अर्जुन, उन मेरे में चित्त को लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तू मेरे में मन को लगा और मेरे में ही बुद्धि लगा। इसके उपरांत तो तू मेरे में ही निवास करेगा, अर्थात मेरे को ही प्राप्त हो जाएगा। इसमें कुछ भी संशय नहीं है, यह बिल्कुल सत्य है। यदि तू मन को मेरे में अचल स्थापन करके लिए समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मेरे को प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। यदि तू ऊपर कहे हुए अभ्यास में भी असमर्थ है, तो केवल मेरे लिए कर्म करने के लिए परायण हो। इस प्रकार मेरे अर्थ कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को तू प्राप्त हो जाएगा, यानी तू मुझको पालेगा। और यदि इसको भी करने के लिए असमर्थ है, तो जीते हुए मन वाला और मेरी प्राप्ति रूप योग के शरण हुआ सब कर्मों के फल का मेरे लिए त्याग कर,
यानी मैंने जो भी किया वो सब भगवान को समर्पण कर दिया, ऐसा भाव कर। क्योंकि मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से परोक्ष ज्ञान श्रेष्ठ है, और परोक्ष ज्ञान से मुझ परमेश्वर के लिए स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, तथा ध्यान से भी सब कर्मों के फल का मेरे लिए त्याग करना श्रेष्ठ है, और त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। अब भगवान वर्णन करते हैं कि हम अच्छा बुरा जो भी है उसका भगवान को समर्पण कर देते हैं, यानी उसको भगवान के लिए छोड़ देते हैं। कि हम अपने मन में विचार करते हैं कि हम तो न अच्छा करते हैं न बुरा करते हैं, करने वाला भगवान ही है, हमने न कुछ अच्छा किया न बुरा किया, तो इससे हमको शांति प्राप्त होती है। क्योंकि न हम अच्छे कर्म करने वाले हैं न बुरे करने वाले हैं। नहीं तो अगर अच्छा कर किया हो, हम सोचेंगे हमने अच्छा किया तो हमको अभिमान हो जाएगा कि हम तो बड़े अच्छे हैं, हम तो अच्छे अच्छे काम करते हैं, दुनिया तो बुरे काम करती है। अगर हमसे कोई बुरा काम बन पड़ा फिर हमारे मन में क्लेश हो जाएगा, अरे हम तो बड़े बुरे हैं, हमने बुरा किया। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जो मेरे को प्राप्त करना चाहता है तो वो अच्छे बुरे अपने कर्मों का त्याग कर दे। इस प्रकार शांति को प्राप्त हुआ जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित एवं स्वार्थ रहित सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है, तथा ममता से रहित एवं अहंकार से रहित सुख दुखों की प्राप्ति में एक समान है, समावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है, तथा जो ध्यान योग में युक्त हुआ निरंतर लाभ हानि में संतुष्ट है, तथा मन और इंद्रियों सहित शरीर को बस में किए हुए मेरे में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मेरे को अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मेरे को प्रिय है। इस प्रकार का भक्त मुझे प्रिय है, जिससे कोई भी जीव न क्रोध करता है और न उससे किसी को क्रोध आता है, और जो स्वयं भी किसी जीव से क्रोध नहीं करता है, तथा जो हर्ष दुख भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मेरे को प्रिय है। जो पुरुष आकांक्षा से रहित तथा बाहर भीतर से शुद्ध और चतुर है, अर्थात जिस काम के लिए आया था उसको पूरा कर चुका है, एवं पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सर्व आरंभों का त्यागी, अर्थात मन वाणी और शरीर द्वारा प्रारब्ध से होने वाले संपूर्ण स्वाभाविक कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्यागी मेरा भक्त मेरे को प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है न कभी दुखी होता है, न सोच करता है न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों के फल का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मेरे को प्रिय है। जो पुरुष शत्रु मित्र में और मान अपमान में एक समान है, तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है, और सब संसार में आसक्ति से रहित है, तथा जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला और मननशील है, अर्थात ईश्वर के निरंतर ध्यान करने वाला है और भगवान का मनन करने वाला है, एवं किस प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट रहता है, जैसा भी मिल जाए उसी में संतुष्ट रहता है, और रहने के स्थान में ममता से रहित है कि मेरा घर है मेरा ही है, वह स्थिर बुद्धि वाला भक्तिमान पुरुष मेरे को ही प्रिय है। और जो मेरे परायण हुए, अर्थात मेरे को परम आश्रय और परम गति एवं सबका आत्मरूप और सबसे परे परम पूज्य समझकर विशुद्ध प्रेम से मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर हुए श्रद्धा युक्त पुरुष
इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम भाव से सेवन करते हैं वे भक्त मेरे को अतिशय प्रिय हैं। भगवान कहते हैं जो ये 12वें अध्याय में मैंने बोला है, अगर उसी का आचरण जो भक्तजन करते हैं और इस अध्याय को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो वह मेरे को अतिशय प्रिय हैं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। अब ये पाठ यहीं पर पूर्ण हो गया है। इति श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्मा विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में भक्ति योग नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल पार्थ और सारथी की जय। त्वमेव कर्तासि चराचरस्य त्वमेव भर्तासि सदा दयालु त्वमेव एवासि जगन्नियन्ता प्रभो वयन्तं सततं नमामि। प्रभो वयन्तं सततं नमामि।